मंत्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत भारी संख्या में व्यापारी बैठे हुए हैं। सभी 90% व्यापारियों का आज कृषि जल के प्रति विरोध है। सभी ये चाहते हैं कृषि जल को हटाया जाए और हमारे श्यामलाल सुमानी को अध्यक्ष पद पर शीघ्र हटाया जाए। परंतु किशन जैन अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, धक्का चला रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि हमें हमारे लोगों को व्यापारियों ने हमें देंगे बाजार से लाइटर पेड़ होने जाएगी, यानी कि दोनों के पास लाइटर पेड़ होने जाएगी। तो अब ये आप देख रहे हैं उनके पास कितने सदस्य बैठे थे और हमारे पास कितने बैठे हैं। आपको इससे बात से अंदाजा लग गया होगा कि मंडी हमारे साथ है, 90% व्यापारी हमारे साथ है। तो हम चाहते हैं, प्रशासन से भी चाहते हैं कि हमारे श्यामलाल के अध्यक्ष सुमानी को अध्यक्ष पर बैठाया जाए और व्यापारी की भावना का सम्मान किया जाए। बल्कि पूरे जिले में इस हमारी व्यापारी को बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए व्यापार में ताला हो रहा है। मैं कृष्ण जैन से निवेदन करूँगा कि वो ताले खोल करके और नहीं कृष्ण जैन अपने ताले खोल करके हमारे श्यामलाल सुमानी को उस पर सम्मान सभी को उठाया जाए और वो अपने से छोड़ दिए। अगर वो चाहते हैं कि उनके पास समर्थन ज़्यादा है तो मैं ये कहता हूँ कि अपने व्यापार मंडल के हाल में वो अपना समर्थन दिखा दें बराबर। एक साइड में हम कर देंगे, एक साइड में वो कर देंगे, देख लें, या मुफ्त मतदान करा लें और देख लें। सिर्फ लाइटर पेड़ों से धक्के से लेने से कोई कुछ नहीं होता है। क्या कारण रहा कि उन्होंने कृष्ण जैन ने ये व्यापारियों का जो विश्वास खो दिया, उसके क्या मुख्य कारण है? उसके मुख्य कारण ये गेहूँ के जो समग्र में सभी मंडी को साफ पता है, यहाँ से संघीय से लेकर के व्यवहार जयपुर और दिल्ली तक उनका व्यवहार बढ़िया रहेगा। प्रशासन के प्रति उनका रवैया अच्छा रहेगा। उन्होंने गाली गलौज की भाषा ऐसे काम किया जिससे सभी अधिकारी निराश हुए और उन्होंने यह कहा कि हम आपका माल उठाएंगे। इसी के साथ मंडी में आक्रोश बढ़ता गया और हमने प्रधान जी को कहा, प्रधान जी ऐसी बात नहीं है, व्यापारियों से आप तालमेल कीजिए। परंतु हमारे प्रधान जी हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, अच्छी माड़ी कोई, तो इसी के लिए बढ़ता गया। उसके बाद में 150 रुपये का जो डिफेंस था वो उनके साथ किया, मुंडे वालों के साथ, सोनिया के साथ, परंतु वो भी सिरे नहीं चला पाए क्योंकि फैसले को 2 महीने हो गए। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये देने लगभग उन्होंने, जबकि ओनली मात्र 30 लाख रुपये अभी तक आया। कुल मिला के आपके कहने का आशय यह है कि जिन आशाओं और जिन अपेक्षा लेके कृष्ण जैन को आपने अध्यक्ष बनाया उसमें वो सक्सेस नहीं होता, खरा नहीं उतरा, उसमें वो खरीद उतरेगी और वो किचन के वजह से लंबे समय तक नहीं मंडी में पड़ा रहा और बरसातें बरसातें आई जिससे नीचे वाला गेहूँ खराब हो गया। कल आपका कल आपका जो धड़ा विनोद जी मंत्री साहब के पास गया था और उन्होंने बड़ा ठोस आश्वासन दिया था, तो उसका कोई परिणाम उन्होंने कहा था कि शाम तक मैं आशा करूं आप, तो कुछ उसका परिणाम आ गया। विनोद जी ने कहा है कि ये मानेगा नहीं और आप इसके 2 कर लो, व्यापार में 2 बना लो आप। विनोद जी का ये है। तो आपकी योजना क्या है इसमें? जबकि हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारा व्यापार मंडल एक रहे, इससे लागे की जो संस्था है, गौशाला है, मंदिर है, कल्याण भूमि है, सब चलते हैं इससे। हमारा ये ध्येय एक रहे, पर ये नहीं मानेंगे, ये 2 करवा के रहेगा। हम किसी प्रकार का धक्का नहीं चाहते। मतलब शहर के लिए जो मदर बॉडी का काम कर रही है उसको आप तोड़ना नहीं चाहते, हाँ, अब वो तोड़ना चाहते हैं। ये जो विवाद चल रहा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसका हल किस तरीके से हो सकता है आपकी निगाह में? इसका ये वो इस्तीफा दे दे वहाँ। जन भावना तो यही है कि अपना इस्तीफा दे दे जी। आप देख लो कितने व्यापारी यहाँ बैठे हैं, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने व्यापारी थे। जो उनके कहने का ये सुनने में आया है कि वो कह रहे हैं हमारे पास अभी भी काफ़ी संख्या में बहुमत है, जबकि लोगों ने ये देखा जिस दिन काफ़ी संख्या में लोग आपके साथ मौजूद। अगर उसके पास बहुमत होता तो वो ताला लगा के भागता नहीं, बैठा रहता। अगर उनके पास बहुमत है तो डरने की जरूरत कहाँ है? लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोग बनाओ। हमारी खुली चेतावनी है, चुनाव करवाले, जितने व्यापारी करवाले, हमारी खुली चेतावनी है, हमारी खुली चेतावनी है कि वो गुप्त मतदान खुले रूप से करवा ले। पता लग जाएगा कि लेटर पैड की वैल्यू क्या है, किसके पास कितने लेटर पैड फर्जी हैं, सही हैं और किसके पास कितनी संख्या है।
हमारे पास 90% से ऊपर व्यापारी एक तरफ है, उनके पास जो है उसी धक्काशाही वाले हैं, दबाव में खुल के उनके साथ कुछ भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि गुप्त मतदान करवा लो, कभी मर्जी जैसे भी हो गुप्त मतदान करवा ले खुली या चेतावनी। करवा ले, आप उसके लिए तैयार हो। और पता लग जाएगा व्यापारी किस तरह है। अगर हम कम हुए तो हम पीछे हट जाएंगे, वो संभाल ले, पता वो संभाल ले, क्या होगा तो उसको हमें संभालना देना चाहिए। विनोद जी, मेन बात ये है भाई, एफसीआई के अधिकारियों की जैसे बात होती है, सेंटर तक भी बात होती है, भी उन्होंने कहा है भी अगर ये कृष्ण जैन आपका प्रधान रहा अगले मेन चीज सीजन ये में, है। तो आप ये मत समझो भी आपकी कनक जो आसानी से एफसीआई ले लेगी। कितनी तकलीफ आएगी, या तो इसको हटाओ, ये नहीं तो अगले सीजन में तैयार हो जाओ, भी कितनी तकलीफ आएगी कहने का आगामी मतलब सीजन में। आपकी चिंताएं आगामी सीजन के लिए, आगामी सीजन की और आगामी सीजन के लिए के साथ है। इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है एफसीआई के अधिकारी, जयपुर वालों ने भी, दिल्ली वाले, अगर ये आपका प्रधान कृष्ण जैन रहा तो आपकी कनक बहुत मुश्किल से तुलेगी, एफसीआई को तो आना पड़ेगा, लेकिन तुलाई आपकी किस तरह होगी हम कुछ नहीं कह सकते। गौतम जी, जब आप बोलो जोहर साहब, हाँ, जोहर साहब कहना चाहते जो ये संविधान की बात करते हैं और ये नियमों की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आपके पास पावर नहीं है, सचिव को ये पावर नहीं है, ये तो हमारा बनाया हुआ मंत्री इस बारे में आप क्या कहें? मैं तो जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा संविधान नहीं है, कोई और ऐसी पावर बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना भी इसमें ये कानून नहीं है, आप ये ऐसे नहीं कर सकते, ये प्रस्ताव नहीं ला सकते। उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई कानून ही नहीं है इसका। ये तो एक व्यापारियों की संस्था है, इसमें जो व्यापारी अपने बैठ के कुछ कोई फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होता है। इसका सिस्टम जो है ये सही है। बाकी जो ये हमारे जैन साहब ने ये जो 4 दिन से 5 दिन से व्यापारियों के अंदर ये जो अपना एक अलग गुट बना रखा है, हम इसके खिलाफ अब जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, जल्दी से जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे और उसे कहेंगे कि अगर साथ में हमने आज ये भी सुना है कि वो 29 तारीख को व्यापार मंडल खोलेंगे और उसमें अपने 29 तारीख की मीटिंग करेंगे। तो हम कहते हैं 29 तारीख को अगर वो व्यापार मंडल का ताला खोलेंगे तो हम हमारे अध्यक्ष को साथ लेकर के उसको उस सीट पर बिठाएंगे। अगर वहाँ पे कोई दंगा या कोई फसाद होता है तो उसके लिए प्रशासन और प्रधान जी जिम्मेवार होंगे। यही कहना है हमारा। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि सचिव मीटिंग बुला सकता है, सचिव कभी भी मीटिंग बुला सकता है और संविधान को भी हमने प्रशासन को दे दी। सीए साहब ने बुलाया था। ये संविधान भी तो व्यापारियों के द्वारा बनाया हुआ है, कोई बात व्यापारियों के, नहीं है। आज व्यापारियों को ये लगते हैं कि जो गेहूं के अंदर ये सारा सिस्टम गड़बड़ हुआ है वो प्रधान की गलत नीतियों की वजह से हुए हैं और उसी लिए व्यापारी अलग हुए हैं बस। संविधान में दिए और क्योंकि कृष्ण जैन को प्रधान बनाया तो ये व्यापारी ने बनाया, तो 40 वोट 135 वोट आए हैं। लोगों को लगा कि ये काम करेंगे लेकिन काम नहीं किया, अधिकारियों के साथ लड़ाई करी, तभी आज ये नौबत आई है। व्यापार मंडल में जो और रही बात समर्थन की, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, फिर कृष्ण जैन जी को कम से कम 20-30 व्यापारियों को तो बुलाना चाहिए जो कच्ची आट का व्यापार करते हैं। आप कोई मंडी से बाहर के तो होनी, अगर लेटर पेड सही है या नहीं सही वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर चेहरे होंगे वो चेहरे तो उसने चाहिए ना। मंडी के मौजूदा व्यापारी हैं, जिन व्यापारियों के पास 2-3 व्यापारी तो ऐसे हैं जिनका मंडी के 100% व्यापार में 15% हिस्से हैं। जैसे हमारे यहाँ इस बार 22 लाख गट्टे आए हैं, सुमानी जी के और इधर कृष्णलाल प्रधान जी के, कम से कम इन 2 परिवारों के 3.5 लाख गट्टा आते हैं। 22 लाख गट्टों में 3.5 15% के ये बैठे हैं। मोहनलाल जिनगर बैठे हैं, 35,000 से ऊपर गट्टे आ रहे हैं, इनके इन परिवार के 40,000 गट्टे आ रहे हैं। 30,000 कम कोई नहीं है, 30,000 से गट्टे कोई कम नहीं है। अगर यहाँ बैठे बैठे भी जोड़े तो कम से कम 8-9 लाख गट्टों के 10 लाख गट्टे, तो ये 20-25 लोग बैठे हैं। कुल मिला हमारी चिंता यही है, हमारी जो चिंता है ना, कृष्ण जैन प्रधान है, पावरफुल आदमी है, लेटर पेड मिल जाएगा, चेहरे भी तो मिलने चाहिए। आप देख के आए हो। हमारी जो चिंता आगामी जो सीजन के मेन लिए चीज ये है कि ना जो कि- ये 150 रुपए का डिफरेंस की बात नहीं है। 150 रुपए की डिफरेंस की नौबत क्यों आई, वो काम शुरू से हुआ है, इसलिए कि अधिकारियों से झगड़ा हुआ, बात वो भी है ना जी। अब व्यापारियों को चिंता ये है कि आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, एफसीआई आएगी कि नहीं आएगी। जब अध्यक्ष उपलब्धियों की शाबाशी ले सकते हैं तो जो हाँ जी। कमी है उसको स्वीकार करते हुए छोड़ देना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, जब प्रधान जी हमारे देश जी दक्षिण लेटर दे रहे हैं सभी व्यापारियों से, और व्यापारी ने हमारे को लेटर दे दिया है तो प्रधान जी धक्का क्यों कर रहे हैं? व्यापारी से धक्का नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी तो परेशान हो जाता है। अब वो हमारे को दे दी तो वो ही माने उनको दें ना दें
व्यापारी चक्कर में पड़ जाता है। मैं एक बात व्यापारी और क्यों नहीं लेना, कोई व्यापारी क्यों नहीं लेना चाहता। मैं सुमारी जी और प्रधान जी के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, पिछले साल कितने बैग इन्होंने तोले थे और इस बार कितने बैग इनको मिले हैं, उनमें इनको क्या आराम से मिल गए, स्ट्रगल करना पड़ा, वो भी पत्रकार भाइयों को, क्योंकि 17 लाख बैग पिछले साल आए थे, और भी है 17 लाख बैग पिछले साल आए थे और इस बार 22 लाख बैग आए हैं। कम से कम 25% या 20% बैग ज्यादा आए हैं। कम से कम इन 2 फर्मों से पूछा जाए कि इनको जो बैग मिले हैं इज्जत से मिले हैं, आराम से मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये बताइए। बैठे हैं हमारे को जो बैग मिले ना, ऐसे मान लो कि जैसे हमें भिखारी थे वहाँ जाके भीख मांगने लगते थे और उनके अपने गुट के बंदे जो बना रखे हैं, इनको गट्टे वगैरह, हमें गट्टे चाहिए नहीं, उनको गट्टे ओवरलोड मिल रहे, 2000 गट्टे की ढेर नहीं है, उनको 10-10 गट्टे मिल रहे। हमारे पास 60 गट्टे ढेर पड़ा था, हमें 6-6 गट्टे, और हमने आधी शेयर करने एंड में हनुमानगढ़ में जाकर बेची है प्राइवेट में 150-150 रुपये क्विंटल लॉस में भी। यहाँ तो गट्टे मिलते नहीं है, वहाँ बेच और लोडिंग में मतलब जिन्होंने व्यापार मंडल में बैठ के तानाशाही की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज वोटिंग प्रक्रिया की बात कर रहे हैं अपने, वोटिंग प्रक्रिया कभी लेटर पैड से होती है क्या? आज धक्के से गुंडागर्दी से लेटर पैड कह लिया तो वोट बन जाएंगे क्या? वोटिंग करवा लो, खुली चेतावनी है, आप लिख दो हमारी खुली चेतावनी है, गुप्त मतदान करवा लो। मत भी तो होता है उसमें, गुप्त मतदान नहीं होता क्या? सुमानी जी को कुछ बारदाना मिला, कैसे मिला? जो बारदाना जो हमें बारदाना मिला ना, ये हमने 10,000 की डिमांड की तो उसने 5 दिए, और फिर आगे हमने 20,000 कट्टे की डिमांड की तो 7 एक बार दे दिए, 2 एक बार दे दिए, ऐसे करके गाड़ी चलाता रहा। टोटल कितने गट्टे मिले आपको पिछले साल के अपेक्षा? उतनी हमारी कड़क रह गई, इकट्ठे तो चलो 80,000 आ गए पिछले साल के मुकाबले। मोनू को 6,000 गट्टे दे दिए, वो कहता मेरे को तो अब तो 17 लाख गट्टे आए हैं पिछले साल, और इस बार 22 लाख गट्टे हैं, और ये बड़ी फिल्मों की कणकें रह गई हैं। और उसके जो हितैषी थे मुद्दे बहुत है जी, उसके हितैषी थे, 150 रुपये का मुद्दा नहीं है। और मुद्दे भी हाँ, और कोई हितैषी थे, वो मुद्दे बढ़ के बहुत बड़ा गुब्बारा बन गया है। हाँ जैन साहब ये भी बोलो कि बोल हाँ जी पत्रकार जी, पिछले साल जगह हमारे प्रधान जी का जगह खास आदमी है, जगह 2,000 गट्टा 2,500 गट्टा तोलता, वहाँ आपका 10-10 12-12,000 गट्टा प्रधान जी खुद 27,000 गट्टा तो लिस्ट हुआ धरगन की व्यापार के पास है। व्यापार में जिन लोगों ने पिछले साल 3,000 गट्टे या 5,000 गट्टे बैग तोले थे, उन्होंने अब की बार 13,000 बैग तोल दिए। खुद ने तोल दिए इसने। 27,000 के साथ तुझे उनके कैसे आई? व्यापार मंडल के पास सारी लिस्ट है जी। आप इस साल और पिछले प्रधान जी का आशीर्वाद था उनको, उन्हें बारदाने की कोई कमी नहीं थी, उनको दिया गया। और उनके उसके मुकाबले जैसे और अनाज देखें, नरमा देखें, ग्वार देखें और देखें, रिकॉर्ड में पीछे है, उनकी ढेरी आती नहीं है। सिर्फ उनके कड़क कहाँ से आ गई आप ये बताओ। हमारे साथ तो अब तक वही हो रहा है, 150 रुपये क्विंटल के आ गए हैं ना, वो दूसरे 300 गट्टे तो ले, 500 गट्टे तो ले, उनके मंगवा दिए सारे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं आई, उनको मंगवा दिए और हम बैठे हैं। जो बार वाली कणक थी ना, वो तो उन्होंने तोल दी और बदनामी दूसरों को मिल गई। कभी इन्होंने वार से कणक मंगा के तोल दी। कणक जिनको प्रधान जी का आशीर्वाद था उन लोगों ने तोली थी कणक। जो और हमारे तो 8 कणक आती है, वो कणक रह गई, हमने गिरवाई है, वो मार्केट बेची, कहीं बेची, उसको नक्की किया। यहाँ तो मेन मुद्दा आगामी गेहूँ सीजन है जी। बारदाना नहीं मिला है जी, मेन मुद्दा ये है। पीछे तो और जो बात होगी आगे के लिए आगे आगामी सीजन जो है कनक का यहाँ पे तो हमारा मंडी का दुर्भाग्य बहुत खराब हो गया। हाँ। मंडी फेल हो गई। गेहूं वितरण का जो आप पूछ रहे हो ना जी, इस साल की लिस्ट ले लो आप, 22 लाख गट्टों की व्यापार मंडल में रिकॉर्ड है। पिछले साल की लिस्ट ले लो और जो 125% से ज्यादा जिन व्यापारियों को गट्टे मिले हैं पिछले साल से, उनका आप पूछ लो भी प्रधान जी 125% गट्टे इनको क्यों ज्यादा मिले हैं, और जो हमारी मेन फर्म है वो 100% पे मिली थी। जबकि हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उसमें हमारा अप्रैल के अंदर गेहूं का सीजन शुरू होने से पहले मीटिंग हुई थी, उसमें व्यापार मंडल के रजिस्टर में लिखा था कि 5,000 तक जिसके गट्टे हैं उनको ऐसे कणक मिलेगी, 5,000 से 10 वालों को ऐसे मिलेगी, 10 से 15। वो 3 दिन ही चला, गट्टे मिले ही नहीं उनको। नहीं ये गट्टा नहीं मिले, बात अलग बात नहीं। सभी पत्रकार बंधुओं, समस्त व्यापारी साथियों, जो ये घटनाक्रम पिछले 5 दिन से चल रहा है, ये संग्रिया के लिए बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि संग्रिया की जो साख थी वो आज एकदम जीरो की स्थिति पे आ गई। कृष्ण जी जैन को संग्रिया के अध्यक्ष हुए तो ही वो जिला अध्यक्ष बन पाए,
जिला अध्यक्ष ही होगा, जिला अध्यक्ष होगा, एक ही चीज़ है। जो जिले में और कोई अध्यक्ष अलग से नहीं होता, एक ही अध्यक्ष होता है। वो जिला अध्यक्ष बन पाए तो संगरिया की बदौलत बन पाए, और आज ये स्थिति जो उन्होंने पैदा की है, इससे पूरे व्यापारी साथियों की व्यापार मंडल की छवि जो है धूमिल हुई है। क्योंकि पीछे जो गेहूं का सीजन गया है, सारा घटनाक्रम अपने सब लोगों के सामने घटित हुआ है, और एक एक चीज़ जो है अपने सामने है। बार बार इस स्थिति को अवगत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात व्यापार मंडल के ताला लगाने की, ताला उन्होंने व्यापार मंडल के लगाया, तो ताला लगाने की क्या नौबत थी? व्यापारी व्यापार मंडल में आ रहे थे तो वो मीटिंग के बीच में बैठते, अगर वहाँ अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता तो उसके पक्ष में वो अपना बहुमत दिखाते, बहुमत उनके पक्ष में होता तो वो सीट पे थे ही, फिर कहाँ नौबत थी? ताला लगा के जाना बड़ा निंदनीय है, और मैं मन से इस बात की बहुत ही, वो क्या मन से कहूँ, ये घृणित जो है कार्य है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। वर्तमान स्थिति में समस्त व्यापारियों ने इकट्ठे होकर जो निर्णय लिया है, इस निर्णय को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक जी के पास भी व्यापार मंडल के जो है अध्यक्ष जी जाए, व्यापारी जाए, चौधरी विनोद कुमार जी एमएलए साहब के पास भी सारे व्यापारी जाए, उन्होंने भी समस्त व्यापारियों की संख्या बल को देखते हुए व्यापार मंडल को संगठित रखने और जो संस्था की छवि धूमिल हुई है उसको दोबारा पटरी पर लाने का जो है आश्वासन भी दिया है, और सहयोग देने का उन्होंने वादा भी किया है। ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में अब भी वो, अगर हमारे प्रधान जी ये कह रहे हैं कि मेरे पास संख्या बल ज़्यादा है, तो अभी साइड के व्यापार मंडल हॉल के तो ताला उन्होंने लगवा रखा है, साइड के नीचे कुर्सियां लगवा लें, संख्या बल सामने आ जाएगा। उनकी तरफ संख्या बल बैठा हुआ तो वो प्रधान बन जाएंगे, श्यामलाल जी की तरफ बैठा हुआ तो ये प्रधान बन जाएंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? अभी वो कल ही कर लें, सुबह ही 11 बजे कर लें, कल हम तैयार हैं संख्या बल में, शक्ति परीक्षण बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तीसरी बात, यहाँ जो व्यापारी बैठे हैं, गेहूं का सीजन अभी गया है, पिछले सीजन में 18 लाख गट्टे मेरे टाइम में आए, इस बार भी जो है 20 या 22 लाख गट्टे जो है आए, 2 लाख गट्टे रह गए। जो यहाँ व्यापारी साथी बैठे हैं और वो संख्या बल का वहाँ प्रदर्शन कराएंगे, वहाँ भी मैं कहता हूँ कि 18 या 20 लाख गट्टे में से 15 लाख गट्टे के व्यापारी एक साइड में बैठे होंगे। व्यापार करने वाले लोगों की व्यापार संख्या इधर करने है। वाले जो व्यापारी हैं, लागा यानी जो मंदिर, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इससे चल रही हैं, उनका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और शहर के लिए भी एक विकट स्थिति बन जाएगी इस तरह की हठधर्मी करने से। वो संख्या बल का जो लेटर पैड का कह रहे हैं, लेटर पैड तो यूँ है, आज से 2 योजना पीछे अपने चले जाएं तो 20% व्यापारी तो जो है वो फर्में जैसे बंद हो गई, 20% फर्में नहीं आ गई। पुरानी लेटर पैड अगर कोई, हम पुरानी लेटर पैड उठा के कहें भी हमारे पास तो 300 हो गई थी, तो उसका कोई नहीं है। कृषि उपज मंडी में समिति में तो 500-600 तो कृषि उपज मंडी समिति के लाइसेंस बने हुए हैं। यहाँ के जो कह वर्ग ये जो लाइसेंस है मंडी समिति के 600-700 लाइसेंस जो है यहाँ बने हुए हैं संगरिया में, जबकि व्यापारी जो क्रियाशील सदस्य 220 है। तो लेटर पैडों का कोई औचित्य नहीं है। संख्या बल दिखाना है तो हाथ खड़े करके कुर्सियां लगा के बल के साथ साथ व्यापार का वजन, संख्या बल के साथ व्यापारी का वजन, व्यापार का वजन। एक व्यापारी साहब में सिर्फ 500 गट्टे गेहूं अगर तोड़ते हैं ना, तो वो भी व्यापार मंडल का मेंबर बन जाता है, एक रेगुलर होता है। विश्वास मत करा लो। अच्छा चलो एक मिनट पूरी तो करन दो, मोहन न कर दो कि आगे वास्ते योजना की रहेगी। आगे वास्ते योजना को है भी एसडीएम साहब के ने, पुलिस प्रशासन के ने, समस्त व्यापारी और प्रधान सेक्रेटरी जो है उन्होंने जो है जा के आए हैं, हम उनको वस्तुस्थिति से अवगत करवा के आए हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि कृष्ण जैन, कोई सीनियर 5 व्यापारी या पूर्व जितने व्यापार मंडल के अध्यक्ष अब मौके पर यहाँ संगरिया में हों, बाहर कहीं कहीं बुला लो। जितने पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं आज उनकी भी कोई अहमियत होगी।
जितने अध्यक्ष हैं उनमें से 1, 2 या 3 अध्यक्षों से भी ये कहला दे मैं कृष्ण जैन जायज कर रहे हैं और ये अध्यक्ष रहने के काबिल हैं, हम उनके साथ। क्योंकि मेरा ये कहना है जो पूर्व अध्यक्ष हैं लक्ष्मण दास जी गर्ग हैं, ओम जी अंगी हैं, मोहम्मद चंद जी मित्तल हैं, हनुमान गोयल है, जगदीश जी जींदगर हैं, हनुमान जी गोयल हैं, मैं खुद भी अध्यक्ष पद पे रहा हूँ 2 योजना, भूप जी सांड रहे हैं, सोनलाल जी मरेजा रहे हैं, भूल से मैं किसी का नाम और भी भूल गया और अरे वो तो वर्तमान में एक चानमल जी जींदगर रहे हैं। इन सब से आप टेलीफोन पे वार्ता कर लो, व्यक्तिगत मिल लो, इनमें 2 अध्यक्ष भी चला के ये कह देना भी नहीं इस साल अच्छा हुआ है और ऐसी ये परंपरा चलनी चाहिए, तो मैं कृष्ण जैन के खुद साथ लग जाऊंगा। ये आपकी तरफ से एक फॉर्मूला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तसल्ली कर ले। ये अविश्वास मत करा ले। हाँ, पूर्व अध्यक्ष जो हैं उनसे ये उनको कितना नुकसान हुआ है हर फर्म को। आप खुद बात कर लो। अयोध्या